जय श्री राधे फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और आ गई हूँ मैं मंदिर। वैसे तो रोज ही आती हूँ, लेकिन आज संडे था तो थोड़ा लेट भी उठी हूँ सो अंदर करके। गीला हो रखा है, गिर और दूबी जाऊंगा। जी भी लेट ही उठे तो हमने चलो चलते हैं, कुछ शॉर्ट भी यहाँ पे बनाना था हमें कॉमेडी, तो इसलिए आए थे। तो हमने चलो हर्ष मोबाइल लेकर गया था, उसमें वीडियो बना ली यहाँ की। और भोलेनाथ हैं, आप भी दर्शन करिए, तीनों लोग के स्वामी हैं ये, क्यों कीड़े हैं क्या? इनकी बिना एक पत्ता ना हिले। और जय स्वयं श्री राधे फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कोई चीज़ का लालच नहीं है इनको, सबको देने वाले हैं, इसीलिए भोलेनाथ कहे जाते हैं ये। इन्हें ये है ही नहीं है कि मेरे पास नहीं है तो मैं तुझे क्यों दूँ, मैं तुझे वो सुख सुविधा क्यों दूँ। इसीलिए भोले भाले प्रेम, भोले भाले तो हमें लगता है सारे देवता ही भोले भाले हैं। चतुराई नहीं होती है इनके अंदर, तभी तो सृष्टि में इतना पाप बढ़ रहा है, इतनी चालाकियाँ बढ़ रही हैं, तब भी भगवान शांत हैं, क्योंकि उन्हें पता है वो अपनी भगवान जैसी निगाह सबके बस की नहीं है, सब नहीं रख सकते। हम तो ज़रा देर में एक दूसरे की कमियां ढूंढ लेते हैं, और भगवान के सामने कमियां दिख रही हैं तब भी वो हमें एक्सेप्ट करते हैं। तो ये भी बहुत बड़ी बात है, हमें इन्हीं से सीखना चाहिए, कमियों के साथ किसी को अपनाना। और ये जल दे रहे हैं शिव जी को, दुबी जी। और मैं पूजा करके जा रही हूँ, संतोषी माता के मंदिर में पूजा करूँगी, यहीं पे बना हुआ है पीछे ही। और ये है भिंडी की सब्ज़ी बना रही हूँ मैं, आई थी मंदिर से तब बनाई है मैंने, मन नहीं था कि बनाना तो था ही। तो भिंडी फ्राई कर रही हूँ, भिंडी की जूस वाली सब्ज़ी बनाऊँगी, तरी वाली। और भिंडी फ्राई होती जा रही है और एक तरफ अपना मैं टमाटर मटर काट रही हूँ। दूध उबाल दिया है मैंने, क्योंकि गर्मी है तो दूध जल्दी फट जाएगा। और मौसम काफ़ी सुंदर था संडे का, रात से ही बारिश हो रही थी, 2-2:30 बजे से ही पूरे दिन बारिश थी। फिर शाम को फिर मौसम, जब हम सब्जी मार्केट गए थे आज, अभी आपको देखने को मिलेगा, तो मौसम फिर बना लिए थे भगवान, एकदम घेर लिए थे, खूब ठंडी हवा चल रही थी। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, मैं इनसे कहती जल्दी चलते, क्योंकि डर रहता है ना बारिश में, स्कूटी स्कूटी स्लिप करती है बहुत। और भिंडी फ्राई कर रही हूँ और आप लोगों से बात भी कर रही हूँ मैं। और ये है कि तबीयत मेरी आज भी सही नहीं है, सैटरडे को रात को बहुत ज़्यादा सिर में दर्द था, तो अभी भी सिर दर्द उतरा नहीं है। लेकिन हाँ, ये कि उतना नहीं है कि बर्दाश्त के बाहर हो जाए। वो तो कल तो बर्दाश्त के बाहर था फ्रेंड, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था सिर में। दुबे जी ने तेल लगाया, सिर दबाया, थोड़ा रिलैक्स मिला मुझे, लेकिन वापस से फिर होने लगा। फिर हर्षी से मैंने दबवाया, तब भी मुझे आराम नहीं मिला। फिर मैंने खूब कस के कपड़ा बांधा अपने सिर पे, खूब कस के बांधा कि मतलब रिलैक्स मिले मुझे। लेकिन वो बांधने के बाद भी मुझे काफ़ी देर तक दर्द होता रहा। फिर थोड़ी देर में मैं आँख बंद करके थोड़ी देर में रिलैक्स मिला, फिर मैं सो गई। और सुबह उठी हूँ तब भी मेरा सिर वैसे ही हो रखा है, हल्का हल्का दर्द है ही उसमें। और सब्ज़ी बनाने के लिए मैंने पानी डाल दिया है, भिंडी फ्राई कर चुकी थी पहले ही, मसाला तैयार हो गया था। और अब मैं जाऊँगी आटा सान लूँगी थोड़ा सा ना, रोटी मैं नहीं बनाऊँगी, रोटी दुबे जी ही बनाएंगे। मैंने आपसे कहा है कि मेरी तबीयत अंदर से सही बिल्कुल भी नहीं है। और ये शाम का टाइम है और मैं बोतलें भर रही हूँ। पानी नहीं था बोतलों में फ्रेंड, मोटर ऑन कराया था मैंने बेटी से, सियांसी से, मैंने कहा ज़रा ऑन करते बोतलें भर लेती हूँ। तो वही ऑन करके खड़ी थी, वही वीडियो बना रही थी। और ये शाम का टाइम है और ये दुबे जी समोसे लेकर के आए हैं, ये गए थे हेयर कटिंग कराने के लिए हर्षित के साथ में। एक्चुअली वो सुबह भी लाए थे, लेकिन सुबह के समोसे एकदम ठंडे थे, मैंने इनसे पहले ही कह दिया था ठंडे समोसे मत लेकर के आना, लेकिन ले आए थे तो करें क्या। तो वो दोबारा लेकर के आए थे ये गर्म समोसे, लेकिन मैंने उसी समय इनको मना किया था कि मत लाना आप, लेकिन तब भी ले आया था। मैंने कहा तो कह रहे नहीं, तूने मना नहीं किया था। मैंने चलो ठीक है, एक्सेप्ट किया, नहीं मना किया था। और कान्हा को भोग लगा रही हूँ मैं। ये कान्हा का जो कपड़ा है फ्रेंड, एक दो कपड़े हम साथ में लेकर के आए थे, जब हमारे कान्हा जी आए थे हमारे घर में, उसी दिन लेकर के आए थे। और ये इनके कपड़े, वो जो एक पिंक कलर का है वो तो बहुत बढ़िया फिट बैठता है, लेकिन उसी साइज़ का ये भी है और ये नहीं फिट बैठता, कुछ समझ में नहीं आता कहाँ से ढीला है ये। और उनको भोग लगा रही हूँ मैं, कान्हा जी को। उसके बाद फिर सब लोग खाएंगे इसको। और इधर सभी लोग वेट कर रहे हैं, अब जानते हैं कुछ घर में आ जाए तो पहले वेट होता है जल्दी से खिलाएं तब हम खाएं। तो वही है हमारे यहाँ भी, सब लोग वेट कर रहे हैं, हमें वेट नहीं है, क्योंकि मेरा मन ही नहीं था अंदर से खाने का। मैंने एक समोसा बड़ी मुश्किल से खाया था, एक ही खाया था मैंने। और ये जा रही हूँ सब्जी मार्केट, सब्जी लेने के लिए।
और मैं ही जा रही हूँ। बच्चे हाँ, वैसे तो हर्षित जाने वाले थे, लेकिन ये था कि अगर ये दोनों जाते तो वाइपर नहीं आता, और वाइपर के लिए बहुत दिक्कत हो रही है वाइपर के बिना। आपको पता ही है कि वाइपर का इस्तेमाल बहुत जगह चाहिए होता है। किचन साफ़ करना हो, कहीं धुलाई करनी हो, पोछा लगाने के लिए भी काम आ जाता है कभी-कभी, सिर दर्द वर्द हो जाता है, तबीयत ना सही हो तो। और ये हम गए थे एटीएम पहले पैसे ले निकालने के लिए। फिर हम गए सब्जी मार्केट में, वहाँ बेल्ट मिल रही थी। बेल्ट था, सॉक्स था और वॉलेट था। तो दुबे जी ने वॉलेट तो था उनके पास, उन्होंने बेल्ट ली है अपने लिए। और ये हम सब्जी मार्केट आ गए। सब्जी का रेट हाई था कल, क्योंकि परवल 60 रुपये किलो, कुंदरू 50, 60 रुपये किलो टमाटर, यही सब था। मैं कल वो ले आऊँ, नाड़ी का साग होता है, कोई नारी का साग कहते हैं उसको, तो वो लेकर के आए हैं कल। वही अभी बनाऊंगी आज शाम को। मतलब देखते हैं कब बनाते हैं, क्या पता किसी और दिन बन जाए। कुंदरू लिया था मैंने। और ये देखिए वाइपर लेने आए हैं हम दुकान पे। प्लास्टिक की दुकान है। एक्चुअली में प्लानिंग ये थी दुबे जी की, काली नगर चलते हैं। काली नगर एक छोटी सी मार्केट है यहाँ पर, तो मैंने कहा नहीं, काली नगर क्यों जाएंगे बेफालतू एक वाइपर के लिए। यहाँ संडे मार्केट में भी प्लास्टिक की दुकान लगाता है, तो उसके पास हो तो कहे चलो चलो ठीक है देखते हैं। फिर तो मिल गया, काम चलाओ मिला, उतना अच्छा नहीं मिला जैसा होता है। और यहाँ तो कुछ दालें ख़त्म हो गई, दालें लेनी थी, तो दाल ली है हमने चने की और मूंग की और अरहर की। और यहाँ से 2 बजे टमाटर ले रहे हैं। यहाँ पे टमाटर 40 रुपये किलो था, तो ले लिया इन्होंने। और ये शाम का टाइम है फ्रेंड। मैं आई हूँ किसी के यहाँ बैठी थी मैं थोड़ी देर के लिए। दीदी के यहाँ मैं काफ़ी दिन हो गया था, गई नहीं थी, तो मैंने कहा चलो एक बार मिल आती हूँ जाके। और बनाने जा रही हूँ आज बेसन की सब्जी, यूपी स्टाइल में। ऐसे तो बेसन की सब्जी बेसन को घोल करके कढ़ाई में पका करके भी बनती है, पीस पीस में काट के उसको। और एक बनती है तवे पे चिल्ले जैसे बना करके, तो वो वाली स्टाइल में बनाई है मैंने। हींग डाल दिया, जीरा और तेज़पत्ता डाल दिया है। अब इसमें मैं डालूँगी मिर्च और टमाटर की प्यूरी। ये देखिए फ्रेंड। और तवा रख दिया मैंने, तो उसमें तेल डाला हुआ जो आपको दिख रहा है येलो येलो, वो भाप दे रहा है। तो बस उसमें बेसन का बैटर डालना है ताकि गोल गोल चिल्ले बन जाएँ। और इधर से ये पकता रहेगा, उधर मैं अपना चिल्ले पकाती रहूँगी। तो ये देखिए, मुझे ये वाली सब्ज़ी कम पसंद है। ये देखिए छोटे छोटे पीस में बनते हैं, इनको गोल गोल राउंड करके जो उसके बाद रखा जाता है। ये मैंने अपने ससुराल में देखा था, मायके में नहीं बनता है हमारे यहाँ ऐसा। अ, ससुराल में ऐसे बनता ही है सब्ज़ी वहाँ पर। बेसन की सब्ज़ी वहाँ पर ऐसे ही बनती है, वो वाली नहीं बनती जो मैं बनाती हूँ, मतलब जो आजमगढ़ में बनती है। बेसन को घोल करके उसको कढ़ाई में पका करके थाली में ऊपर निकाला जाता है, फिर उसको ठंडा होने पे पीस पीस में काटा जाता है, फिर फ्राई किया जाता है हल्का सा तेल में, फिर उसकी सब्ज़ी बनती है वही प्यूरी तैयार करके। और इधर सब्ज़ी मसाला मैं डालते जा रही हूँ है, ये है गरम मसाला, सब्ज़ी मसाला, गरम मसाला और हल्दी, धनिया, नमक। हल्की सी लाल मिर्च डाला है मैंने कलर के लिए। और इधर बेसन के चिल्ले बनते जा रहे हैं और सब्ज़ी का मसाला पकता जा रहा है। ये है कि टमाटर में रेडनेस होती है ना, तो सब्ज़ी का कलर भी रेड हो जाता है। लेकिन ये टमाटर आजकल के आपको पता ही है कि अगर आप पक्के लोगे तो ख़राब होंगे, कच्चे होंगे तो कुछ दिन में पकते हैं। तो वही चीज़ है। और ये नमक डाल रही हूँ मैं, नमक मैंने नहीं डाला था अभी, अब डाला है मैंने नमक। सब्ज़ी ठीक बनी थी, ख़राब नहीं बनी थी। हाँ, सियांसी ये इशारा कर रही है कि सब्ज़ी अच्छी बनी थी, बहुत अच्छी बनी थी। लेकिन अब जो शुरू में हमने खाई है लहसुन प्याज़ वाली, वो सब्ज़ी का अलग ही टेस्ट आता है, और बिना लहसुन प्याज़ वाली सब्ज़ी का अलग ही टेस्ट आता है। वो टेस्ट नहीं आता है उसका, लेकिन सही लगी, ख़राब नहीं बनी थी। और ये है कि बन गया, ये चिल्ले भी बन के तैयार हो गए हैं। बस इनको अब काट के उसके बाद जैसे पानी डाल के उसके बाद इसको डाल दूँगी मैं। अभी तेल छोड़ना शुरू नहीं किया है मसाला, नहीं तो मैंने पानी डाल दिया होता अभी। हल्का-हल्का तेल ही छोड़ रहा है अभी। और बनाती जा रही हूँ, फटाफट रखती जा रही हूँ। मन तो नहीं था मेरा, मन था इधर कि चावल बना लूँगी, चटनी आज दुबे जी का भी मन था कि चावल चटनी बनाइए, यही खाएँगे। लेकिन मैं आई, हमने कहा कि चावल चटनी से कैसे ही कोई खाएगा? मैंने चलो बना ही देती हूँ। और तैयार करके मैंने शाम को रख लिया था, बेसन सब घोल-वोल के तैयार करके रख लिया, सारे मसाले सारे ऐड कर दिए थे उसमें, और उसका बैटर बना के तैयार कर दिया था। और ये पकाती जा रही हूँ। देखिए ऐसे बनती है हमारे यहाँ ससुराल में, मैंने मेरा मऊ का ससुराल है, तो वहाँ पे ऐसे ही बनती है बेसन की सब्ज़ी।
तो मैंने कहा चलो वो ऐसे तो मैं बनाती ही रहती हूँ, वो जो बर्फ़ी पीस में बनती है काट काट के, लेकिन ये मैं कम बनाती हूँ। मैंने ये दूसरी बार सब्ज़ी बनाई है ऐसे वाली स्टाइल की। एक ही बार बनाई थी और एक दूसरी बार बना रही हूँ। मुझे ये कम पसंद आती है, मुझे वो वाली ज़्यादा अच्छी लगती है। और मसाला पक गया, मैंने पानी डाल दिया है फ्रेंड। जब ये पानी बॉयल होने लगेगा, कस के खौलने लगेगा, तब इसमें डालूँगी मैं वो बेसन के पीस, कटे हुए जो रखे हैं। इनको पीस-पीस में काटना होता है। अभी पानी डाल दिया है, इसको ढक दूँगी ताकि ये उबल जाए। पानी और ऐड करूँगी क्योंकि मुझे पता है हमारे यहाँ बिना जूस के खाना तो नहीं खाएँगे लोग। पानी थोड़ा ज़्यादा चाहिए होता है सब्ज़ी में। चावल से चलनी है सब्ज़ी, फिर सूखी नहीं चलेगी। ससुराल में बनती है सूखी बेसन की सब्ज़ी, मतलब बहुत ज़्यादा पानी नहीं होता वहाँ पे। लेकिन हम पानी वाला बनाते हैं, पता है कि बच्चे भी पानी बिना नहीं खाएँगे, ये भी नहीं खाएँगे। तो तेल डाल दिया है, वही पानी है। और ये उबलने वाली है, देखिए ऊपर बस आपको दिख रही होगी, ये पकने वाली है कुछ देर में। ये मैं पीस-पीस में काट के रख दिया है, पहले कान्हा जी को दे दिया है भोग लगाने के लिए गए हैं लोग। और ये बन गई, सारे चिल्ले बन चुके हैं। इनको पीस-पीस में काट लूँगी, इसके बाद इनको सब्ज़ी उसमें जो ग्रेवी में डाल दूँगी, इनको पक जाएँगे ये। कई जगह अलग तरीके से बनती है, कई जगह तो बेसन का आटा सान करके उसमें सारे मसाले और जो पेस्ट-वेस्ट है वो सब डाल कर के, और उसको जैसे हम आटे की लोइयाँ तैयार करने के लिए बनाते हैं वैसे करके उबाला जाता है। उसके बाद उनको पीस में काट के और फ्राई करके तब बनती है। और ये एक जूस खौल चुका है सब्ज़ी का, तो मैं उसमें ये पीसेस डाल रही हूँ बेसन के। और जल्दी ही बन जाती है सब्ज़ी में, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में फ्रेंड। बाय बाय, टेक केयर, जय श्री राधे।